हेलो एवरीवन, दिस इज एयर गुप्ता एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश अवे कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन। आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लॉज पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। क्लॉज के कितने टाइप होते हैं और उस टाइप के कितने टाइप होते हैं सारा कुछ इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। सो अगर अंत तक आप बने रहते हैं मेरे साथ तो बढ़िया वीडियो पूरा देखें और पूरा देखने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आने आने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्लॉज। क्लॉज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन उन कन्फ्यूजन को हटाने के लिए सबसे पहले आई बटन में एक वीडियो सजेस्टेड वीडियो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज क्लॉज एंड सेंटेंस, वह देखें। फिर मैं क्लॉज आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। क्लॉज उपवाक्य, वाक्य का छोटा भाग है, ठीक है। डिफिनेशन नंबर 1 क्या बोलता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है एक क्लॉज में। डेफिनेशन नंबर 2 क्या बोलता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। डेफिनेशन नंबर 3 क्या बोलता है, सब्जेक्ट और फिनाइट वर्ब होता है। अभी मैंने आपको 3 डिफिनेशन इसलिए बताया कि हर बुक में अलग अलग डिफिनेशन मिलेगा आपको, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट कॉमन है, लेकिन ये तो क्या है, अलग है। देखिए, फिनाइट वर्ब ऐसा वर्ब जो चेंज नहीं हो, ठीक है। प्रेडिकेट, इसमें वर्ब आता है, वर्ब तो वर्ब है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे आप। जैसे मैंने यहाँ लिखा आई लाइक टू टीच, ठीक है। यहाँ फिर मैंने लिखा सी लाइक्स टू टीच, ठीक है। अभी देखिए, सब्जेक्ट है कॉमन, तो तीनों सेंटेंस में, तीनों डिफिनेशन में सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन। लाइक, लाइक्स चेंज हो रहा है, आई के साथ लाइक आया, सी के साथ लाइक्स आया, तो जो मेरा चेंज हो रहा है वो मेरा फिनाइट वर्ब, जो मेरा नहीं चेंज हो रहा है वो मेरा नॉन फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट। तो अभी आपको जानना क्या है, फिनाइट वर्ब। तो ये भी आपका कवर हो गया, फिनाइट वर्ब भी कवर हो गया। ए वाला डिफिनेशन आपका क्लियर, ठीक है, कि यहाँ सब्जेक्ट हो, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक फिनाइट वर्ब होना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड डिफिनेशन क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होना चाहिए। तो ये जब आई सब्जेक्ट है, आई के बारे में बताने वाला सारा कुछ प्रेडिकेट है, तो सारा प्रेडिकेट है ना, प्रेडिकेट में ही तो वर्ब आता है, तो वर्ब ऑटोमेटिक कवर हो गया ना। तो चलिए सेकेंड वाला भी मेरा कवर हो जाएगा। ये मेरा प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में वर्ब आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये मेरा वर्ब है, तो ये भी मेरा कवर हो गया। तो अगर तीनों डिफिनेशन को कवर करते हुए अगर मैं क्लॉज का एक डिफिनेशन निकालूँ तो क्या निकलेगा डिफिनेशन, कि एक क्लॉज होने के लिए कम से कम एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट चाहिए, 1 वर्ब चाहिए। एटलीस्ट क्यों मैंने यहाँ बोला, कम से कम एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए, और एक सब्जेक्ट से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन एक सब्जेक्ट से कम नहीं हो सकता है। जैसे मैंने बोला आई लव, आप बता दो ये सेंटेंस की क्लॉज है, ये मेरा सेंटेंस भी है, ये मेरा क्लॉज भी है। एक जो सेंटेंस होता है डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज से मिलके बनता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक क्लॉज कभी भी सेंटेंस से मिलकर नहीं बनेगा। एक सेंटेंस में कई सारे क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि क्लॉज में बहुत सारे सेंटेंस होंगे। ए सेंटेंस में कंटेन डिफरेंट ऑफ क्लॉजेस, बट क्लॉज नेवर कंटेन्स डिफरेंट ऑफ सेंटेंसेस, क्योंकि क्लॉज छोटा पार्ट है ना, सेंटेंस उसको अपने अंदर लेता है, ना कि क्लॉज। क्लॉज कभी सेंटेंस को अपने अंदर नहीं ले सकता। दिस कंसेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आई लाफ एंड सी स्माइल्स, ठीक है। अभी देखिए, ए भी क्लॉज है मेरा और ए भी क्लॉज है, और देखा जाए तो ए भी सेंटेंस है और ए भी सेंटेंस है। तो क्लॉज जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कैसे कैसे क्लॉज होते हैं, ठीक है। तो ए सेंटेंस है, ए सेंटेंस है, एक क्लॉज है, एक क्लॉज है, बस इतना जानिए अभी। तो कौन सा क्लॉज, अगर इस तरह के क्लॉज होते हैं तो कौन सा क्लॉज होता है, ऐसे तो इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। मैं आपको आगे अभी जस्ट बताने ही वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो क्लॉज के कितने टाइप्स होते हैं, क्लॉज आशा करता हूँ आपको समझ में आया, ठीक है। क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस वो भी समझ में आया, ठीक है। एक वीडियो भी सेपरेट बना हुआ, उसको भी देखिए। देखिए, होता क्या है, क्लॉज 3 होते हैं। प्रिंसिपल, जिसको मेन क्लॉज बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी बोलते हैं।
सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। देखिए समझने वाली बात है कि प्रिंसिपल, जिसको मेन बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। अभी आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको ये दो क्लॉज पढ़ाया था। अब बोले सर तीसरा कहाँ से आ गया, तो तीसरा होता है, लेकिन ये दोनों मेन क्लॉज होता है और इसी दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम एक एक को बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब ही होता है एक सब्जेक्ट एक वर्ब, सिंपल सी लॉजिक है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। आई लाफ जो मैंने लिखा था उसी को लिखते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए मेरे समझाने का मतलब क्या है, ये क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज पे अपने मीनिंग के लिए डिपेंडेंट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। अगर मैंने बोला सिंपल प्रिंसिपल क्लॉज तो समझना बहुत आसान है, ही गोज टू मार्केट, which type of clause it is प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि वो मार्केट जाता है। यह क्लॉज किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है मीनिंग के लिए, एक क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। अगर मैंने यहां बोला आई लाइक टू eat the mangoes, I like to eat the mangoes because it is tasty, I like to eat the mangoes because it is tasty। देखिए अभी I like to eat the mangoes because it is tasty, अभी अगर because it is tasty लगा है, ठीक है, तो ये because it is tasty जो है मेरा एक कौन सा क्लॉज हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। इसलिए हो जाएगा कि मैंगो, क्योंकि यह टेस्टी होता है। अगर मैंने सिर्फ इतना बोला क्योंकि ये टेस्टी होता है, तो क्या टेस्टी होता है, क्यों टेस्टी होता है, क्योंकि मैं आम खाना पसंद करता हूँ इसलिए आम टेस्टी होता है। देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज का एग्जांपल बता रहा हूँ, समझेंगे ध्यान से, देखिए, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, अब यहाँ पे हम थोड़ा देखेंगे, एज, बिफोर, व्हेन, ऑल्दो, वेयर, टिल, अनटिल, होम, व्हाट, व्हाई, ये सारे वर्ड से जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो कैसे इनका यूज करेंगे, ठीक है। व्हेन ही स्लीप्स, आई डोंट नो, ठीक है। अब देखिए व्हेन ही स्लीप्स आई डोंट नो, वह कब सोता है, ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया कि वह कब सोता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूँ। अगर मैं सिर्फ बोलूँ आई डोंट नो, ये मेरा मीनिंग देगा, और मीनिंग देने के साथ इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, जो भी बोलना है बोलिए। लेकिन अगर मैंने सिर्फ बोला व्हेन ही स्लीप्स आई डोंट नो, व्हेन ही स्लीप्स, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आई डोंट नो व्हेन ही स्लीप्स, तो ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है। अगर आप इस क्लॉज को पहले लाते हो सेंटेंस में और इसमें कॉमा लगाते हो तो भी सेंटेंस सही है, इस क्लॉज को उधर ले जाते हो तो भी सेंटेंस सही है। ऐसा मत समझना कि सेंटेंस गलत है। तो आपको समझ में आया, जब क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज पे, जब क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज पे अपनी मीनिंग के लिए निर्भर हो, दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन जब क्लॉज निर्भर नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल कोऑर्डिनेट क्लॉज का बताने वाला। कोऑर्डिनेट क्लॉज देखिए क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज की तरह ही होता है, अपने मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन वो कंजक्शन से जुड़ा होता है। तो कंजक्शन कैसे, फैन वॉइस का कंजक्शन आपको मैंने पढ़ाया था, याद होगा आपको, फॉर, एंड, नॉट, नॉर, बट, और, एट, सो, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कैसे होगा। आई लाइक टू टीच एंड सी लाइक्स टू स्टडी। देखिए हो गया ना।
आई लाइक टू टीच, मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ, इसका भी मीनिंग आएगा। एंड सी लाइक्स टू स्टडी, इसका भी मीनिंग आएगा। यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट मिलके कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, बन जाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलके कोऑर्डिनेशन कर लेंगे आपस में और बन कैसे जाएंगे? कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे एक क्लॉज में सेंटेंस में से इतने सारे वर्ड्स दिए रहेंगे आपको लिखा हुआ एज बिफोर, जैसे मान लीजिए आई वेंट देयर बिफोर शी केम, आई वेंट देयर बिफोर शी केम, उसके आने के पहले मैं गया। आई वेंट देयर बिफोर शी केम, उसके आने के पहले मैं गया। तो बिफोर शी केम डिपेंडेंट क्लॉज है। आई वेंट देयर पे वो डिपेंड है, तो ए मेरा डिपेंडेंट क्लॉज बोल लीजिए और ए मेरा कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलिए, और सबऑर्डिनेट ए मेरा सब ऑर्डिनेट ए प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अगर एक ही सेंटेंस में मैं पूरा एग्जांपल दूं तो वो भी मैं दे सकता हूं। चलिए एक सेंटेंस में आई है, देखिए ए मेन क्लॉज हो गया, ए प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, वही मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज, अगर उसका एक मिक्स सेंटेंस बनता है। ठीक है, मिक्स सेंटेंस। ठीक है, तो मिक्स सेंटेंस का एग्जांपल अभी देना ठीक नहीं रहेगा। से आई शी केम एंड टॉक टू मी देखिए सी केम एंड आस्क्ड मी व्हाट यू आर डूइंग। सी केम यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज एक क्लॉज, एंड यहाँ पे सब्जेक्ट कॉमन है तो एक ही बार लिखे सी आस्क्ड टू मी, यहाँ पे फिर प्रिंसिपल क्लॉज और फिर प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग ये मेरा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज सब ऑर्डिनेट क्लॉज ये मिल के मेरा एक मिक्स सेंटेंस बन गया। ये मिक्स सेंटेंस सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस आगे वाले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी क्लॉज के टाइप पढ़ाना दीजिए। ठीक है, तो इस तरह क्लॉज का सबको मिला के एक मिक्स सेंटेंस बना सकते हैं कोऑर्डिनेट। तो ये मेरा सी केम एंड इसको मान लिया जाए तो इसको प्रिंसिपल क्लॉज नहीं मान के इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज मान लिया जाए। ऐसा प्रिंसिपल क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज, यहाँ पे कंपाउंड। तो प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये तीनों एक सेंटेंस में आ सकता है। ठीक है, और एक ध्यान देने वाली बात है, देखिए व्हाट के बाद मैंने यू आर लिखा है, आर यू नहीं लिखा है। एक्सुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखा है, यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाता है। यही तो बताने वाली बात है। यहाँ पे व्हाट कैसे कंजक्शन की तरह आ रहा है ना, तो कंजक्शन के बाद यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ इंट्रोगेटिव अगर आता तो आर ही होता, लेकिन कंजक्शन के बाद आएगा तो चेंज हो जाएगा। ये आपको ध्यान देने वाला बात है। ठीक है ना। अगर अब मैं बात करूँ सब ऑर्डिनेट क्लॉज की, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज 3 टाइप का होता है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, ये मैंने आपको, अब आप देख सकते हैं इसको कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कोऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ा होता है। ये सारे कंजक्शन आपको याद रखने होंगे। सब ऑर्डिनेट से ये सारे याद रख लीजिए, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अब यहाँ देखेंगे आप, नाउन में डैट है, यहाँ भी डैट है, यहाँ भी व्हेन वगैरह। तो आप इसका यूज कैसे करेंगे, कैसे नाउन क्लॉज क्या हो गया, एडजेक्टिव क्या हो गया, एडवर्ब क्या हो गया। देखिए अभी मैं इसको बता रहा हूँ। नाउन क्लॉज, तो नाउन कैसा होता है, नाउन की प्रॉपर्टीज क्या है। तो नाउन की प्रॉपर्टीज है, आप सी कर सकते हो, उससे फील कर सकते हैं या टच कर सकते हैं, इन्हें प्रॉपर्टी है जी नाउन का। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से एक कोई एग्जांपल लेते हैं, डैट।
I feel that I feel that I will fail. I feel that I will fail, ठीक है। I feel that I will fail यहाँ मैंने लिख दिया। मैं स्टडी करा रहा हूँ आपको नाउन क्लॉज वर्सेस एडजेक्टिव क्लॉज, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ डेट है, यहाँ भी डेट है, तो अगर दोनों डेट को हम साथ लेके चलेंगे सो अच्छा होगा। I know the boy अभी देखिए ध्यान देने वाली बात है। आई फील डैट आई विल फेल, आई नो द बॉय डैट इज वेरी हेल्पफुल। अभी देखिए यहाँ पे भी डैट है और यहाँ पे भी डैट है, तो क्लॉज कैसे पहचानेंगे? अगर मैं बोलता हूँ कि चलो आप पहचानो इसमें से कौन सा नाउन क्लॉज है, कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। मैंने आपको अभी नाउन भी नहीं बताया, एडजेक्टिव भी नहीं बताया। देखिए तो नाउन का प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया, सी फील टच। नाउन का क्या प्रॉपर्टी होता है? सी फील टच, जहां होगा उसको नाउन क्लॉज बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, नाउन को पहचानने के लिए व्हाट से आंसर करेंगे और एडजेक्टिव को पहचानने के लिए विच से आंसर करेंगे। विच कहने का मतलब है एडजेक्टिव का काम क्या है? क्वालिफाई करना, मॉडिफाई करना, विशेषता बताना। तो आई नो द बॉय, मैंने लड़की को देखा, डेट इज वेरी हेल्पफुल। डेट बॉय इज वेरी हेल्पफुल। कौन सा बॉय? वो बॉय वेरी हेल्पफुल। तो देखिए यहाँ पे डेट मेरा एडजेक्टिव, सॉरी डेट मेरा कंजक्शन है, और उस कंजक्शन के ठीक पहले अगर नाउन आता है, कंजक्शन के ठीक पहले नाउन आता है, तो नाउन कब आता है? विशेषता बताने के लिए ना, तो वो मेरा हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। आप मीनिंग भी निकाल सकते हो। आई नो द बॉय, मैं वैसे लड़की को जानता हूँ कि बहुत हेल्पफुल है। आई फील लाइक दैट, व्हाट आई फील, व्हाट आई फील, आई फील दैट आई विल फेल। मुझे लगता है कि मैं फेल कर जाऊंगा। आई फील लाइक, व्हाट आई फील। विच बॉय, दैट बॉय, विच बॉय, दैट बॉय, दैट इज वेरी हेल्पफुल। तो दैट से ही मैंने आपको दोनों डिफरेंस क्रिएट किया ना। व्हाट से भी अपन डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूँ ये आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चलिए व्हाट आई फील आई विल फेल, फिर से वही एग्जाम्पल। व्हाट आई फील, मैं कुछ ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं फेल कर जाऊंगा। तो व्हाट आई फील, आंसर तो खुद आंसर आ रहा है ना, व्हाट आई फील। तो मैं फिर आई फील दैट आई विल फेल, आई फील दैट आई विल फेल। द बॉय which is my friend is helpful। थोड़ा सेंटेंस का मुखरा चेंज किया। देखिए which के पहले बॉय आ रहा है, यानी कि which इस बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव। और ये सारे यहां से लेकर यहां तक मेरा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। और क्लॉज से जो शुरू है मतलब कंजक्शन, उस कंजक्शन से जुड़ा हुआ नाउन है अगर यहाँ पे जुड़कर तो एडजेक्टिव हो जाएगा। आंख बंद करके कंजक्शन, उसके ठीक पहले नाउन, एडजेक्टिव क्लॉज, कंजक्शन, उसके ठीक पहले नाउन, एडजेक्टिव क्लॉज। और यहाँ पे कोई मेरा नाउन वगैरह कुछ नहीं है, तो मेरा कौन सा क्लॉज? व्हाट आई फील, मतलब क्वेश्चन करना है मैं क्या फील करता हूँ, तो मेरा नाउन क्लॉज, ठीक है। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज आप समझ में। अब नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज के बाद मैं चलता हूँ, आपको कीवर्ड याद रख लेंगे एडवर्ब क्लॉज पे। तो एडवर्ब बहुत सारा होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी याद नहीं रहे तो व्हेन, वेयर, बिकॉज आप याद रखना, ठीक है। एडवर्ब इफ यू गो, इफ यू कम टू मी I will teach you. If you come to me, I will teach you. अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। एक कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस का अलग से एक वीडियो में लेके आऊंगा। कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज बोल दीजिए, सेंटेंस बोल दीजिए, अलग से वीडियो आएगा।
लेकिन अगर इसका हिंदी क्या होगा, इफ़ यू कम टू मी, अगर आप मेरे पास आते हो नहीं, अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो एडवर्ब ऑफ क्या हो गया, कंडीशन हो गया। व्हाट ए कंडीशन आई एम पोस्टिंग हियर, इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू। तो इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ यू कम टू मी एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि आई विल टीच यू पे डिपेंडेंट है। इफ यू कम टू मी पूरा का पूरा मेरा एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। अभी देखिए, आई विल टीच यू, आई विल टीच यू इफ यू कम टू मी, ये भी सेंटेंस सही है मेरा। आओगे क्या मतलब, यहाँ पे विल नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों होगा, कंडीशनल में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर कुछ भी बना दो, एडवर्ब ऑफ कंडीशन है, कंडीशन को फॉलो करता है। देखिए अब एडवर्ब ऑफ रीजन से मैं लेता हूँ, बिकॉज में कुछ, क्योंकि, माई फादर इज ए बिजनेसमैन, माई फादर इज ए बिजनेसमैन, एक क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, बिकॉज he likes doing business, he likes finite verb doing gerund। ये सब कंसेप्ट आप हमेशा याद, कभी भी कुछ भी पढ़ो ग्रामर में उसको रिलेट करके पढ़ो, ग्रामर कंसेप्ट से रिलेट कर। माय फादर इज ए बिजनेसमैन, इंडिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज ही लाइक्स डूइंग बिजनेस, ये मेरा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। What is the adverb reason? What is the reason that my father is a businessman? The reason is that he like doing business. That is, my father is a businessman. ठीक है? I saw the girl when she was coming. I saw the girl. मैंने उस लड़की को देखा कब? When she was, जब वो आ रही थी। तो when से जुड़ा है ना, when she was coming. When was she coming नहीं, when she was coming. इसको भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई सॉ द गर्ल वेन, देखिए सी वाज लिखा है मैंने, सी वाज कमिंग, सी वाज कमिंग, ठीक है, कमिंग। देखिए यहाँ सब्जेक्ट लगा फिर वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ ऐसा नहीं कि पहले वर्ब डालेंगे फिर सब्जेक्ट। वाज सी कमिंग नहीं होगा, सी वाज कमिंग होगा। तो वेन से जुड़ा है तो ये मेरा कौन सा क्लॉज होगा, मेरा एडवर्ब क्लॉज होगा। मतलब एडवर्ब टाइम, फ्रीक्वेंसी, रीजन, प्लेस, मैनर, कॉन्ट्रास्ट, कुछ भी बता सकता है, ठीक है ना। इसका हम चाहे तो नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज है, उसका डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए, और प्रैक्टिस, सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस आपको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो आप स्क्रीन पे इतने सारे सोशल मीडिया देख रहे हो उस पर मुझे ज्वाइन करना प्लीज़ ना भूले। और अगर प्रैक्टिस करेंगे, व्हाट्सएप पे मुझे भेजेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं और भी अच्छे समझाने के प्रयास कर सकता हूँ। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।